हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 12 जो कि हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। और ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस एक्सरसाइज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कराया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि लेक्चर 1 होगा, लेक्चर फर्स्ट होगा, उसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन बट वी नो दैट इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन बट वी नो दैट इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ऑफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। यहाँ पे आप याद रखेंगे फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब यहाँ पे आपको डोमेन और रेंज की भी नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखने से पहले। ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन दिस फंक्शन बिकम्स बाइजेक्टिव एंड द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफाइंड विद इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन द इनवर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाय f डैश। यहाँ पे आप देखेंगे यदि आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन f दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं f है, तो इसका जो इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स को हम डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे f इनवर्स। यहाँ पे जो -1 लगा होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यदि हम कुछ ऐसा फंक्शन लेते हैं जो कि y इक्वल टू है एफ एक्स का और इसका जो फंक्शन है हमारा साइन एक्स है, देन इट्स इनवर्स इज x इक्वल टू जो हमारा इनवर्स होगा वो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स y। तो इस तरीके से आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला भी बताएंगे, तो आप इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें हम लिखे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा होता है उसका जो डोमेन और रेंज है उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस साइन इन फर्स्ट है हमारे पास, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो एक तरफ आप देखें तो यहाँ पे हम लिखे हुआ फंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ डोमेन और यहाँ पे लिखा हुआ रेंज। यदि हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें, इसको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की यदि हम बात करें तो इसका जो डोमेन होगा हमारा -1 से 1 तक होगा, और इसका जो हमारा रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से लेकर के π/2 तक। नेक्स्ट यदि देखें तो कॉस इनवर्स एक्स है, और कॉस इनवर्स एक्स का जो हमारे पास डोमेन होगा वो हमारा होगा -1 से 1 तक, और जो इसका रेंज होगा 0 से लेकर के π तक। यानी आप साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में डिफरेंस देखें तो इसका जो डोमेन होगा ना वो सेम होगा। आप देख सकते हैं -1 से लेकर के 1 तक, और कॉस इनवर्स का भी -1 से लेकर के 1 तक, यानी डोमेन इसका एक है बट रेंज अलग अलग है। रेंज जो है साइन इनवर्स एक्स का -π/2 है, और -π/2 से लेकर के π/2 तक, और जो कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो है मेरे पास 0 से लेकर के π तक। यानी साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होगा। नेक्स्ट यदि आप देखें तो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का यदि आप डोमेन देखेंगे तो दोनों का डोमेन जो है इक्वल है, यानी रियल नंबर है, R4 रियल नंबर। टैन इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन R यानी रियल नंबर। और इसका जो रेंज है वो हमारा π/2 से लेकर के माइनस में π/2 तक, और जो इसका कॉट का जो हमारे पास रेंज होगा वो होगा 0/0 से लेकर के π तक। और यदि हम रेंज की बात करें तो साइन इनवर्स और टैन इनवर्स में आप देख सकते हैं जो रेंज है हमारा इक्वल है, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ पे बिग ब्रैकेट होगा और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा।
और कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स की हम बात करें तो इसका भी जो रेंज होगा सेम होगा, बट ब्रैकेट जो होगा यहाँ पे बिग ब्रैकेट होगा और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा। नेक्स्ट यदि हम देखें कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा हमारे पास r -1 से 1 तक, और सेक इनवर्स का जो होगा r -1 से 1 तक, यानी इसका भी जो है इक्वल डोमेन है। रेंज जो है वो हमारा अलग अलग है, -π/2 से लेकर के π/2 तक, और -0 एंड 0 से लेकर के पाई तक -π/2। यानी अब यहाँ पे हम कंक्लूजन निकालें तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो रेंज डोमेन होगा वो इक्वल होगा, डोमेन इक्वल। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो डोमेन होगा वो भी हमारा इक्वल होगा, और कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा, इक्वल होगा। यानी आपकी तीन चीज़ों का, साइन का, टैन का और कॉसेक का याद रखते हैं तो आपको छः जो फंक्शन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका आपको डोमेन कम से कम याद हो जाएगा। बाकी रेंज को आप एक बार इसको सही से देख लेंगे, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपके पास 6 हैं, तो इन 6 फार्मूला को भी आपको याद रखना पड़ेगा डोमेन रेंज के साथ साथ। अभी हम आपको करवाएं इस लेक्चर में, अभी आपको हम बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन के बाद हमने आपको डोमेन और रेंज बताया। अब उस रेंज के बाद आपके पास 6 फार्मूला है जो कि काफ़ी आसान है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ये कैसे होता है आप देख सकते हैं, साइन इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब अपोजिट होता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/sin, साइन ही है तो 1/sin इंटू साइन थीटा। तो ये साइन यदि आप देखें तो कट जाएगा हमारा, यानी बचेगा क्या, थीटा बचेगा। बट ये कटाना जरूरी नहीं है, ये कटाना हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट ले सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होगा वो भी हमारा हो जाएगा थीटा। टैन इनवर्स टैन थीटा जो है ये भी हमारा हो जाएगा थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा, एंड सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास 6 फार्मूला हुआ जो कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये तो आपको 10th लेवल से ही आता जा रहा है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 6 का यदि हम इन्वर्स करके और इन्वर्स के साथ उसको विदाउट इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, थीटा। तो सारे का जो वैल्यू होगा जब आप इन्वर्स करेंगे, यदि हम टैन की बात करें तो टैन इन्वर्स टैन थीटा है जो हमारे पास, यदि हम इसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है। यदि यहाँ पे x इन्वर्स लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 1/x। इसी तरीके से जब tan इन्वर्स है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/tan, और tan थीटा तो है ही, तो tan थीटा, तो tan हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, थीटा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 फार्मूला हुआ जो कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।